हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th मैथ्स गणित में 500 प्रश्नों की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज, जिसको मैंने 3 भागों में बांट रखा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 36 से। चलिएगा देख लीजिएगा। जो सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास में नए हैं वो लोग सभी लोग जाइएगा चैनल पर, और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बैक टू बैक पार्ट भी बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप वहां से जा करके पार्ट नंबर 1 से देखिएगा आज तक के जितने भी पार्ट मैंने करा दिए हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, 500 प्रश्नों की सीरीज के बाद यदि मैथ में आप जीरो होंगे तो यकीन के साथ कह रहा हूं आप हीरो हो जाएंगे। ये वो सीरीज है। इस मैथ के बाद मैं इस मैथ में जो ये सीरीज चला रहा हूं, इस सीरीज में चाहे ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, चाहे रियल नंबर का हो, सारे क्वेश्चन बैक टू बैक ला रहा हूं। जिस विधि से क्वेश्चन बनने वाला हो उस विधि से क्वेश्चन ला रहा हूं। 500 क्वेश्चनों के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर कि मैथ में मैं कमजोर हूं। मैं जल्द ही एमसीक्यू क्वेश्चन लाने वाला हूं, उसको क्वेश्चन नंबर 201 से टाइप करवा रखे हैं। 201 से एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, बैक टू बैक लाऊंगा क्वेश्चन। परेशान मत हो, बोर्ड एग्जाम तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, बोर्ड एग्जाम जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं साथियों के साथ आऊंगा आपके सामने कि किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन कहे थे और कैसे क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए आप। चलो फिर भी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कह रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। ये पेपर के दर से इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने देखा है बैक टू बैक कई सारे सेटों में। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर 5 स्टार बना करके रखिएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 3a बराबर क्या है आपको, कॉस a माइनस 26। ठीक है, तो यहाँ ए 3a न्यून कोण है, कहने का मतलब 3a जो है न्यून कोण है, ग्रेटर देन है 90 अंश से, और a की वैल्यू निकालनी है। चलो तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं, साइन 3 को कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो मैं साइन थीटा, देखो आपको पता है एक सूत्र को देखिए, चूंकि क्या होता है, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। एक प्रकार का यहां पर ये सूत्र प्रयोग होगा। तो साइन 3a, थीटा के पर क्या है 3a, तो मैं लिखूंगा इसे कॉस 90 माइनस 3a इक्वल क्या लिखोगे आप, कॉस a माइनस 26। यहां से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कितना आ जाएगा, कह रहा है यहां वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26। अब देखिए माइनस के 3a इनको इस साइड में ले जाइए, a पहले से लिखा है तो a प्लस कितना हो जाएगा 3a इक्वल। अब क्या बचा इधर 90, और इनको उधर ले जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4a इक्वल, ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 116, 116 आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 116 अपान 4, डिवाइड कर दीजिएगा कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, और 4 नवैया 36। तो a की जो वैल्यू आई कितने आई 29। a कितने अंश का कोण है 29 अंश वैल्यू है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन भी पेपर की तरफ से बहुत जबरदस्त है। ये आपका क्वेश्चन है रियल पहले चैप्टर से है। ये किस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 1 से है पहला क्वेश्चन। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन कर जाए और कंडीशन दे दे कि प्रत्येक दशा में जो शेष फल है वो 5 बचता है, तो आपके पास जो संख्याएं हों उनमें से आप 5 घटा दीजिएगा। देखिएगा आपके पास संख्याएं क्या क्या है, 245 है और क्या है 1037 है। शेष 5 बचता है ना, क्या कर रहा है शेष, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है, तो दोनों से 5 घटा दीजिएगा। जब 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 240, और यहाँ 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1032।
अब देखिएगा इनमें से वो संख्या जो आप निकालेंगे, अब 240 और 1032 में भाग देंगे तो अब किसी भी दशा में शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा, क्योंकि 5 बच रहा था तो मैंने 5 को लिस्ट कर दिया, घटा दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, एक बात को याद रखना, जब कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आपके पास संख्याएं दो हैं, 240 और 1032, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आपको निकालना पड़ता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं मासा। तो आपको इन दोनों का मासा निकालना है। तो मासा क्या होता है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो यहां 240 है, चलो अब दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, 2 से कट जाएंगे, ठीक है काट दीजिएगा, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 0 कामा, 2 पंचे 10, 2 एकनम 2, 2 छंगा 12। अभी किसी संख्या कटेंगी, हाँ 2 से कटेंगे, काटो, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 0, अब कामा 2 दूना 4, अब यहाँ एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा 2 अठे 16। अब कोई से ये दोनों संख्या कटेंगी, हाँ अभी 2 से कट जाएंगी, 2 तिया 6 और 0 कामा, 2 एक नम 2, 2 सते 14, भाई 2 एक नम 2 नहीं, अब 2 दूना 4, एक बचा 2 9 18। अब ये कितने से कट जाएंगी, अभी भी ये अब 2 से नहीं कटेंगे क्योंकि इसके अंतिम में विषम संख्या है, तो सम संख्या ही सम 2 से कटती है, तो अब ये कटेगी 3 से, 3 एक नम 3 और 0 कामा, यहाँ आएगा 3 चौके 12 और 3 तरह का 9। अब देखो ये जो 10 है वो 2 और 5 से डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है, ये किसी से भी नहीं, अचर संख्या मतलब अभाज्य संख्या है, तो आपका जो मासा आया HCF आ गया, अब 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिका 24, तो क्या आया मासा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आ गया 2 दूना 4 दूनी 8, त्रिका 24, यही आपका आंसर है। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या, यदि 24 से आप 245 में भाग देंगे तो शेषफल 5 बचना चाहिए। चलो उत्तर की करते हैं जांच, क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, एक में हम कर देते और एक में आपका लेना, तो हम 24 से भाग देते हैं, कितने में देंगे, 245 में, चलो एक बार जाएगा तो 24 इकन्ना 24, यहाँ क्या आएगा कट्टम, तो अब क्या आया उतारा 5, नहीं जा रहा तो यहाँ क्या बढ़ा लेना है 0, अब लगाएंगे आप दशमलव तो यहाँ आएगा क्या 0 बढ़ेगा, अब कितनी बार जाएगा बताइएगा, कि नहीं आपको आगे भाग दशमलव में देने नहीं है क्योंकि आपको शेषफल बचाना बताना था, क्या बताना था शेषफल, अब देखिए शेषफल कितना बच गया 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया, तो ये कह रहा था प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे तो 5 आ गया। ऐसे आप 1037 में भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल 5 जाएगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो वह 24 से भी है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 का एक मूल 2 है तो a की वैल्यू निकालो। देखो जब ऐसा कहे, ये क्या आपकी द्विघात समीकरण, ये आप इसे क्या कहेंगे आप, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो मूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है, यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूं टोटल में एक के जो x है उसके ऊपर 2 तो उसके इक्वल में 0 आ जाता है, ये समीकरण संतुष्ट होती है। तो अब 2 रखने पर भी अब यहां पर 0 तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर अचर a रखा हुआ है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो आप लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण, क्या दी है आपको 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 का एक मूल 2 है, तब x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, तब क्या करिएगा, x बराबर 2 रख दीजिएगा, तो आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स का मान 2,
प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, अब हल करते हैं। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, प्लस यहाँ कितना आएगा 2a प्लस 6 इक्वल 0। तो 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल 0। 8 और 6 को ऐड कर देंगे तो 2a बराबर ऐड करिए कितना आएगा 14, उधर जाएगा तो माइनस का 14 आएगा। तो a बराबर क्या आएगा माइनस का 14 अपॉन 2 इक्वल माइनस का 7। तो a का मान कितना आ गया, एक दूसरा जो मूल है या a का मान कह लीजिएगा, मूल नहीं, a की वैल्यू कितनी है माइनस की 7 है। इस बात को आपको ध्यान देना है, जब भी कह दे कि एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो मूल उस इक्वेशन में x के जगह पर रख देना है और a होगा, b होगा, लैम्डा होगा, इस प्रकार से जो भी अचर देगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार क्वेश्चन में रखिएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है, वो भी आएगा 4 नंबर का, 2 नंबर का भी दे सकता है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। माना दो संख्याएं, लिख लेते हैं, माना दो संख्याएं, क्या x और y। तब कह रहा है योगफल, दो संख्याओं की योगफल, कहने का मतलब है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है योगफल, तो x प्लस वाई इक्वल 8 है, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इक्वल, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है कितना है 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा मुझे यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, उनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, पॉजिटिव की 2, यहां आएगा क्या 2x इक्वल 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यह क्या करिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है क्या, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो y का वैल्यू क्या आएगी, कहोगे 8 माइनस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू रख दोगे तो y बराबर आएगा 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 3, x मान 5 आया था। तो अतः संख्याएं क्या लिखोगे आप, अतः संख्याएं कितनी आ गई, कहोगे 5,3 या 3,5। अगर जांच करो उत्तर की जांच भी हो जाएगी। कैसे, कह रहा संख्याओं का योग, तो 5 और 3 का योग करोगे 8 आएगा, और 5 और 3 का अंतर कितना आ रहा, तो लो हो गई जांच। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन 14 है। ठीक है, क्या कर रहा 40 क्वेश्चन, कह रहा है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। समीकरण दी है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल 0। देखो इसमें कुछ नहीं होता, जो ये 4x स्क्वायर का पट होता है उसको अचर वाले से, जिसके साथ चर ना हो, उस संख्या से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 9 में कराएंगे तो 36 आएगा। अब 36 के इस प्रकार क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 12 आना चाहिए। तो कैसे हम कर लेंगे बताओ, जोड़े या तो घटाएं पर 12 आना चाहिए, बोलो। तो हम लोग कर लेंगे भाई, 36 को गुणनखंड करते हैं और आना चाहिए जोड़ने और घटाने पर 12, घटाने पर आया, यहां पर जोड़ने पर ही आएगा। तो हम कर सकते हैं 6 गुणे 6, 6 और 6 12 हो जाएगा, और 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4x स्क्वायर। अब इसकी जगह पर मुझे लिखना है 6 इंटू 6, तो भी माइनस लाना, इसलिए माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल 0। अब देखो 4 स्टेप बन गए, टर्म पद, तो अब दो दो पदों के जोड़े बना दिए। तो पहले वाले जोड़े से कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना 2x, तो 4x स्क्वायर से 2x कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस, अब 6 से 2 कॉमन तो 3, x कॉमन ही हो चुका है। अब देखिएगा दूसरे डिब्बे में भी आपको यही डिब्बा बचाना है, बिना सोचे विचारे यही वाला डिब्बा आप यहां रख देंगे। अब देखो माइनस का 6x लिखा है यहाँ पर, मैं क्या कॉमन ले लूं कि माइनस का प्लस का 2x बच जाए, तो देखो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, 6 से कितना कॉमन ले 2 बचेगा, तो 3, x बचाना है तो x नहीं कॉमन लेना है।
तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, दोनों डिब्बे डिब्बे सेम हो गए, तो एक डिब्बे को बाहर लाओ, तो 2x माइनस थ्री, इस डिब्बे को कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2x, ये डिब्बा बाहर गया तो माइनस का 3 इक्वल 0। अब देखो दो फैक्टर आ गए इक्वल में 0 है, वो भी इनटू में है, तो बारी बारी से एक एक के बराबर आप 0 कर दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, जब जब क्या करेंगे, जब जब इस वाले डिब्बे के बराबर 0 करते हैं, कहने का मतलब है 2x माइनस थ्री बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 3, तो यहां से x वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आ जाएगी, ये x का मान हो जाएगा। और ऐसे ही आप जब जब 2x माइनस थ्री बराबर 0, देखो दोनों सेम सेम है, तो यहां भी x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो अगर पूछ रहा था कि मूल होंगे तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, तो इसके मूल कुछ और है ही नहीं, तो x बराबर आप कह दोगे 3/2 का मान 3/2, तो अर्थात दोनों मूल क्या है, समान है, वो मूल है क्या 3/2। ठीक है, अब बताइएगा अगली क्वेश्चन ये है, उस पर मिलेंगे कल, चलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन थे, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में पिछली क्लास की अपेक्षा कुछ थोड़े से सरल क्वेश्चन थे, अगली क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की क्लास के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।